हेलो लवली चिल्ड्रन। मैं आज आपको कक्षा 12वीं आरो भाग 2 पाठ 13 जिसका शीर्षक है काली मेघा पानी दे उसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोगों ने लड़कों की टोली की मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया है? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती है? तो अपन उत्तर देखते हैं। गांव के कुछ लोगों को लड़कों के नंगे शरीर, उछल कूद, शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ थी। वे इसे अंधविश्वास मानते थे। इसी कारण वे इन लड़कों की टोली को मेढक मंडली कहते थे। यह टोली स्वयं को इंद्रसेना कहकर बुलाती थी। यह बच्चे इकट्ठा होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाते थे। बच्चों का मानना था कि वे इंद्र सेना के सैनिक हैं तथा उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरसकर सबको पानी दे। पहले के ज़माने में बारिश नहीं होती थी तो वहाँ के कुछ बूढ़े सियाने छोटे बच्चों को नंगा करके गली गली मोहल्ले में घुमाते थे और उनका पानी डलवाते थे। इसे इंद्रसेना नाम दिया गया था इस टोली को। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। दूसरे प्रश्न में जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? उत्तर देखते हैं। यद्यपि लेखक बच्चों की टोली पर पानी फेंके जाने के विरुद्ध था, लेकिन उसकी जीजी यानी दीदी, जीजी को यहाँ पर दीदी का संबोधन किया जा रहा है, इस बात को सही मानती है। वह कहती है कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम इस सेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र हमें कैसे पानी देगा, अर्थात वर्षा करेगा। यदि परमात्मा से कुछ लेना है तो पहले उसे कुछ देना सीखो, तभी परमात्मा खुश होकर मनुष्य की इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ पर ऐसा बता रही है कि अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो पहले हमें उनको देना होगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं। पानी दे गुड़दानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़दानी की मांग क्यों की जा रही है? तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं। गुड़दानी गुड़ व अनाज के मिश्रण से बने हैं खाद्य पदार्थ को कहते हैं। बच्चे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़दानी की मांग करते हैं। पानी से प्यास बुझती है, साथ ही अच्छी वर्षा से ईख व अन्न भी उत्पन्न होता है। यहाँ गुड़दानी से अभिप्राय अनाज से है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है जो वर्षा पर निर्भर है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है जिससे लोगों का पेट भरता है और चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। यहाँ पर ये बता रहे हैं इस प्रकार से अपन ये सब कार्य करेंगे तो ये चीज हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं। गगरी फूटी बेल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बेलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखारित हुई है? तो यहाँ उत्तर देखते हैं। इस खेल गीत में बेलों के प्यासा रहने की बात इसलिए मुखारित हुई है कि एक तो वर्षा नहीं हो रही है, दूसरे जो थोड़ा बहुत पानी गगरी यानी घड़े में बचा था वह भी घड़े के टूटने से गिर गया है। अब घड़े में कुछ भी पानी नहीं बचा है, इसलिए बैल प्यासे रह गए हैं। बैल तभी खेत जोत सकेंगे जब उनकी प्यास बुझेगी। हे मेघा, इसलिए पानी बरसा ताकि बैलों और धरती दोनों की प्यास बुझ जाए, चारों ओर खुशी छा जाए। यहाँ बताया जा रहा है। अब पांचवा प्रश्न यहाँ देखते हैं। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व? तो उत्तर देखते हैं यहाँ पर अपन। वर्षा न होने पर इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इसका कारण यह है कि भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग होता है, उसे मां का दर्जा मिला है। भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का बहुत महत्व है। देश के लगभग सभी प्रमुख बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इन्हीं के किनारे सभ्यता का विकास हुआ है। अधिकतर धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र भी नदी तट पर ही विकसित हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस, आगरा आदि शहर नदियों के तट पर बसे हैं। धर्म से भी नदियों का प्रत्यक्ष संबंध है। नदियों के किनारों पर मेले लगते हैं। नदियों को मोक्षदायिनी माना जाता है। नदियों का महत्व बताया है। अब अपन यहाँ पे छठवां प्रश्न देखते हैं।
रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती है, हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर अपन उत्तर देखते हैं। लेखक का अपनी जीजी के प्रति गहरा प्यार था। वह अपनी जीजी वो बहुत मानता था। दोनों में भावनात्मक संबंध बहुत गहरा था। लेखक जिस परंपरा का या अंधविश्वास का विरोध करता है, जीजी उसी का भरपूर समर्थन करती है। धीरे धीरे लेखक और उसकी जीजी के बीच की भावनात्मक शक्ति बढ़ती चली जाती है। लेखक का विश्वास डगमगाने लगता है। वह कहता भी है कि मेरे विश्वास का किला हिलने लगा था। उसकी जीजी लेखक की बुद्धि शक्ति को भावनात्मक रिश्तों में कमजोर कर देती है। इसलिए लेखक चाहकर भी किसी बात का विरोध नहीं कर पाता। यद्यपि वह विरोध जताने का प्रयास करता, लेकिन अंत में उसे जीजी के आगे समर्पण करना पड़ता है, क्योंकि जीजी यहाँ पर बड़ी है, लेखक छोटे हैं, इसलिए जीजी से बहस वे नहीं कर पा रहे हैं अपनी बातों का। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पत्र पर आते ही हैं। इसे आप विशेष तौर पर देखिए और उसको समझिए। चलिए उत्तर पहले प्रश्न देखते हैं। लेखक का मन कैसा है? तो उत्तर में है लेखक का मन तर्कशील है। वह तर्क के आधार पर विश्वास को परखना चाहता है। वह चाहता है कि जो कुछ उसकी जीजी कहती है वह तर्क के आधार पर सिद्ध होना चाहिए। इसलिए लेखक का किशोर मन बच्चों द्वारा पानी मांगने को पानी की बर्बादी के रूप में देखता है। उसे पानी की बर्बादी इसलिए लगती है कि सूखे में जहाँ लोग प्यासे मरते हैं वो वहाँ पानी से नहाना गलत है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या अंधविश्वास समाज के लिए लाभकारी है? उत्तर बिल्कुल नहीं। अंधविश्वासों के कारण समाज की गति रुक जाती है। व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। इन अंधविश्वासों के फेर में पकड़कर इस अंधविश्वासों के फेर में पड़कर लोग कर्म करना छोड़ देते हैं, केवल धन को ही सब कुछ मानते हैं। उनके अनुसार भाग्य ही सब कुछ है। यहाँ पर अपन तीसरा प्रश्न देखते हैं। बारिश के लिए किए गए प्रयत्न किस कोटि के हैं? तो उत्तर में है बच्चों द्वारा, यहाँ उत्तर बता रहा है बच्चों द्वारा बारिश के लिए किए गए प्रयत्न विश्वास के अंतर्गत आते हैं। भोले बच्चे बारिश लाने के लिए हर तरह के प्रयत्न करते हैं। वे नहीं जानते कि यह विश्वास या अंधविश्वास। वे तो चाहते हैं कि बारिश हो जाए, चाहे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करना पड़े। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं चौथा प्रश्न। काले मेघा पानी दे कैसा संस्मरण है? अब यहाँ पर उत्तर है, बता रहा है उत्तर में काले मेघा पानी दे एक सार्थक स्मरण है। इसमें लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। लेखक जहाँ तर्क के आधार पर सब कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, यहाँ पर किसके जो उन्होंने एक मुद्दा रखा है वही सिद्ध करना चाहते हैं, वही दीदी के विश्वास के सामने वे निरुत्तर हो जाता है। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है। दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटाने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे के इंद्र सेना की तर्ज पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है? अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं। दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटाने के लिए आज का युवा वर्ग इंद्र सेना की तर्ज पर सामूहिक आंदोलन चला सकता है। युवा वर्ग जागरूकता रैली निकाल सकते हैं। वे नुक्कड़ नाटकों, रेल पोस्टरों, चर्चाओं, रेडियो व टीवी के माध्यम से पानी के संरक्षण, उसके सदुपयोग आदि के बारे में जागृति पैदा कर सकता है। वे वृक्षारोपण करके तालाबों की खुदाई आदि के जरिए पानी के संकट को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं। अब छठवें प्रश्न में देखते हैं। काले मेघा पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्रण प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। लेखक अपनी जीजी से स्नेह करता है, जीजी भी उसे बहुत चाहती है। दोनों का भावनात्मक लगाव है। लेखक जीजी के अंधविश्वासों को निरर्थक मानता है, परंतु जीजी उसे अपने तर्कों से चुप करा देती है। अत्यधिक स्नेह भाव के कारण लेखक की तर्क क्षमता कमजोर हो जाती है। जीजी की भावना लेखक की बुद्धि पर हावी हो जाती है। वह चाहकर जीजी के अंधविश्वासों को विरोध नहीं कर पाता। यहाँ पर बड़े छोटे का आदर हो रहा है। अब अपन सातवां प्रश्न देखते हैं। धर्मवीर भारती मेढक मंडली पर पानी डालना क्यों व्यर्थ मानते? उत्तर में है
बता रहे हैं लेखक मेढक मंडली पर पानी डालना व्यर्थ मानते थे क्योंकि इस समय पानी की भारी कमी है। लोगों ने कठिनता से पानी के लिए बाल्टी भर पानी इकट्ठा कर रखा है, उसे इस मेढक मंडली पर फेंकना पानी की घोर बर्बादी है। इससे देश व समाज की क्षति होती है। वह पानी को इस तरह फेंकने के सिवाय अंधविश्वास को कुछ नहीं मानता। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। काले मेघ का पानी दे के आधार पर लिखिए कि आज कैसी स्थिति के कारण लेखक को कहना पड़ा, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। उत्तर में है लेखक ने इस निबंध में सूखे के दिनों में अंधविश्वास के नाम पर पानी की बर्बादी पर कड़ा ऐतराज जताया है। वह समाज के दोहरे आचरण पर भी व्यंग करते हैं, हंसते हैं। आज समाज के हर क्षेत्र में सिर्फ मांग है, त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। कोई भी अपने कर्तव्य की बात नहीं करता। सभी भ्रष्टाचार की पोल खोलकर आनंद लेते हैं, दूसरों के काले कारनामों पर चटखारे के लेते नजर आते हैं, परंतु स्वयं भी भ्रष्टाचार का अंग बन रहे हैं। इसके कारण समाज में समृद्धि नहीं आती, वर्ग विशेष ही फायदा उठाता है। इन स्थितियों के कारण लेखक को कहना पड़ा, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। अब आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। मेढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में क्या भिन्नता थी। उत्तर देखते हैं मेढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में अत्यधिक भिन्नता है। लेखक आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित है। इंद्रसेना वर्षा की स्थिति में निरंतर उछल कूद करती है, उन पर पानी फेंकना मुद्दा थी क्योंकि पानी की भारी कमी थी। जीजी मेढक मंडली पानी फेंकने को उचित मानती है। वह कहती है कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। यह पानी का पहले त्याग करने से ही फल मिलता है। वह गेहूं की फसल पाने के लिए अच्छे बीजों को खेत में डालने का तर्क देकर अपनी बात को ठीक बताती है। उदाहरण उन्होंने गेहूं का दिया है, खेती करने से पहले गेहूं बोना पड़ता है, तब हमें अच्छी गेहूं मिलती है। यहाँ 10वां प्रश्न देखते हैं। काले मेघा पानी दे में लेखक ने लोक मान्यताओं के पीछे छिपे किस तर्क को उभारा है। आप भी अपने जीवन के अनुभव से किसी अंधविश्वास के पीछे छिपे तर्क को स्पष्ट कीजिए। अब इसका उत्तर देखते हैं। लेखक ने अंधविश्वासों से रहित मान्यताओं के तर्कों में सबसे प्रमुख भाव जन कल्याण को भाव को उभारा है। कष्ट के समय समाज का हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार सहायता में योगदान करता है। इस भावना के साथ धार्मिक मान्यताएं जुड़ी जाती हैं ताकि व्यक्ति इन्हें आसानी से कर सके। भावनात्मक लगाव भी पीढ़ी दर पीढ़ी शासक प्रसारित करता है। यहाँ पे बता रहे हैं। अब 11वां प्रश्न देखते हैं। गगरी फूटी बेल प्यासा कथन भारतीय जनजीवन पर स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद कितना अयुक्त ठहराता है। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। गगरी फूटी बेल प्यासा कथन समाज के समय में पूर्णतः सही नहीं है। आज़ादी के बाद देश में बड़े बड़े बांधों में पानी इकट्ठा करके नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। आज किसान केवल वर्षा पर आश्रित नहीं है। खेती अब वर्ण का जुआ नहीं रही। आज किसान के पास ट्यूबवेल, कुएं, नहरें आदि। इसके अलावा सूखा पड़ने पर सरकार द्वारा भारी आर्थिक मदद की जाती है। नई तकनीक, नए बीजों से कम पानी में अच्छी फसल उत्पन्न होती है। आज के किसान की दशा बिल्कुल बदल गई है। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। ग्रीष्म में कम पानी वाले दिनों में गांव और डोलती मेढक मंडली पर बाल्टी से पानी उड़ेलना जीजी के विचार से पानी का बीज बोना है कैसे। यहाँ पे अपन उत्तर देखते हैं। जीजी का मानना है कि गर्मी के कम पानी वाले दिनों में गांव डोलती मेढक मंडली पर एक बाल्टी पानी उड़ेलना पानी का बीज बोना। यदि कुछ पाना है तो पहले त्याग करना होगा। ऋषियों व मुनियों ने त्याग व दान की महिमा गाई है। पानी के बीज बोने से काले मेघों की फसल होगी, जिससे गांव शहर खेत खलिहानों को खूब पानी मिलेगा। यहाँ बताया जा रहा है। अब अपन 13वां प्रश्न यहाँ देखते हैं। लेखक इंद्रसेना पर यहाँ बताया 13वां प्रश्न में 13वां प्रश्न में लिखा है। यहाँ प्रश्न 13वें प्रश्न में लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने का समर्थक क्यों नहीं था। अब उसके रूठ जाने पर जीजी ने उसे क्या कहकर समझाया। उत्तर में है आंसर पूरा कहता है। लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने का समर्थक नहीं था।
उसका मानना था कि सूखे के दिनों में पानी की कमी होती है, इस तरह मेहनत से इकट्ठा किया गया पानी अंधविश्वास के नाम पर इंद्रसेना पर फेंका जाना गलत है। जीजी फिर भी यह कार्य करती है तो वह नाराज हो जाता है। जीजी उसे कहती है कि बादलों से वर्षा लेने के लिए इंद्रसेना लोगों से जल का दान कराती है, यह फसल बोने के समान है। इसके बाद ही भगवान इंद्र वर्षा करते हैं। यहाँ पर ऐसे सब बता रहे हैं, द्वंद्व चल रहा है। इसी यहीं पे ये आपके पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो, जिससे कि मेरे आगे के वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।